नमस्कार, मैं पवन चंचल। पिछली कक्षा में हमने क्रम अभिग्रहित और कुछ प्रमेय पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर्ड फील्ड। हमने पढ़ा था कि यदि किसी क्षेत्र में धनात्मक वर्ग अगर विद्यमान है तो वो क्षेत्र क्रमित क्षेत्र होता है। इससे संबंधित हमने प्रमेय पढ़ी थी। तो उसी के आधार पर हम क्रमित क्षेत्र की परिभाषा यहाँ दे रहे हैं कि यदि किसी क्षेत्र के अवयव क्रम अभिग्रहितों का पालन करते हैं तो वो क्षेत्र क्रमित क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार यदि क्षेत्र F में धनात्मक वर्ग P विद्यमान है, जो कि हमने पिछली कक्षा में 3-4 प्रमेय पढ़ी थी, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं, जो हमने प्रूव किया था कि यदि किसी क्षेत्र में धनात्मक वर्ग P विद्यमान है तो हम उस क्षेत्र F को क्रमित क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्रमित क्षेत्र यानी कि ऑर्डर्ड फील्ड की परिभाषा है। कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, क्रम गुणधर्म, जिसमें पहली प्रमेय है कि क्रमित क्षेत्र F के उप समुच्चय P का प्रत्येक अवयव F के शून्य से बड़ा है। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें हम कि F के क्रमित क्षेत्र F के उप समुच्चय P का प्रत्येक अवयव F के शून्य से बड़ा है। तो हमने मान लिया कि P का अवयव जो है वो A है। तो A यदि P का अवयव है और P F का समुच्चय है तो A F का भी अवयव होगा। और F के शून्य यानी कि शून्य अवयव जो है वो F का अवयव है। तो A को हम, जो कि P का अवयव है, उसे हम A-0 लिख सकते हैं। तो A = A-0 जो कि P का अवयव है। तो यदि हमने परिभाषा में पढ़ा था A-0 बिलोंग्स टू F, तो हम क्या कह सकते हैं कि A इज़ ग्रेटर दैन 0, जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अर्थात A जो है A F के शून्य से बड़ा है। शून्य अवयव F का अवयव है तो क्या हो गया, A F का F के शून्य से बड़ा अवयव है। अगली प्रमेय हम देखते हैं कि क्रमित क्षेत्र F के शून्य से बड़े F के सभी अवयव, शून्य अवयव जो कि F का अवयव है उससे बड़े F के सभी अवयव P के अवयव हैं। तो यहाँ हमने क्या माना कि A जो है वो F का अवयव है और A जो है वो शून्य अवयव से F के शून्य अवयव से बड़ा है। तो हमने इस रिलेशन की परिभाषा से हमने देखा था कि चूंकि A यहाँ हमने बताया 0 से बड़ा है और F का अवयव है, तो A को हम A-0 लिख सकते हैं, जो कि P का अवयव है। जब A इज़ ग्रेटर दैन 0 और A F का अवयव है तो हम A को A-0 लिख सकते हैं, जो कि क्या है, P का अवयव होगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि A इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब F के सभी अवयव जो कि F के शून्य अवयव से बड़े हैं वो P के अवयव हैं। तो ये हमने इसके कुछ प्रगुण पढ़ लिए। अगली प्रमेय हमारे पास जो कि है, इसके स्टेटमेंट हमारे पास आगे हमें काम में लेने को आएंगे, काम में लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि यदि F एक क्रमित क्षेत्र है और X, Y, Z और T F के अवयव है, तो पहली कंडीशन है कि यदि X इज़ ग्रेटर दैन 0 तो -X भी 0 से बड़ा, -X 0 से छोटा होगा। X इज़ ग्रेटर दैन 0 देन -X इज़ लेस दैन 0। दूसरी कंडीशन है इफ़ X इज़ ग्रेटर दैन 0 देन X इनवर्स इज़ ग्रेटर दैन 0। सी पार्ट जो है, इफ़ X इज़ ग्रेटर दैन Y एंड Z इज़ ग्रेटर दैन T देन X प्लस Z इज़ ग्रेटर दैन Y प्लस T। डी पार्ट है एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ई पार्ट है x is less than y and z is greater than 0 then xz is less than yz। f है x is greater than 0
and y is greater than 0, then x plus y is greater than 0. g है x is greater than 0 and y is less than 0. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x y वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा. और h इसका जो है पार्ट वो है इफ़ x इज़ लेस देन 0 y इज़ लेस देन 0, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा होगा. ये कुछ कंडीशंस है, थ्योरम के पार्ट है, जो कि हम यदि देखें तो इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं. तो ये आप इसे स्वयं करके देखना. हम आगे की ओर बढ़ते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ ए रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं के निरपेक्ष मान. एक वास्तविक संख्या x का निरपेक्ष मान या मापांक, इसे हम मापांक भी कहते हैं निरपेक्ष मान को, वो उसके धन यानी पॉजिटिव, ज़ीरो या नेगेटिव होने के अनुसार उसकी वैल्यू या तो x या ज़ीरो या -x के बराबर होती है. इसे हम मॉड्यूलस ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ परिभाषा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू x होगा यदि x इज ग्रेटर देन 0, 0 के बराबर होगा यदि x इज इक्वल टू 0, और मॉड्यूलस ऑफ x का मान -x होगा यदि x इज लेस देन 0 होगा. तो प्रमेय इसकी है, फॉर एवरी रियल नंबर a, पहली जो पार्ट है इसका पहला वो है मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ a कॉमा माइनस a, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ a का मान a तथा -a में से जो भी अधिकतम होगा उसके बराबर होगा. तो इसका प्रूफ हम देखते हैं. यदि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारे पास परिभाषा हमने ऊपर पढ़ी है अभी, तो उससे हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ a का मान क्या होगा, a के बराबर होगा, जो कि -a से बड़ा या बराबर होगा. आप देख सकते हैं इसे. और यदि a का मान 0 से छोटा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं परिभाषा के अनुसार, तो मॉड्यूलस ऑफ a का मान जो है वो -a के बराबर होगा, जो कि a से बड़ा होगा. यहाँ हम a की वैल्यू -2 लेकर या -1 लेकर देख सकते हैं. तो हम ये आसानी से दर्शा सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू -a, जो कि ग्रेटर देन a होगा. तो दोनों ही कंडीशंस में हमने देखा कि मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू a तथा -a से बड़ा है. हमने देखा मॉड्यूलस ऑफ a पहले केस में तो क्या है, -a से बड़ा है, दूसरे केस में a से बड़ा है. तो यानी कि मॉड्यूलस ऑफ a का मान a तथा -a से बड़ा है, यानी कि जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा a और -a से, मॉड्यूलस ऑफ a का मान उसके बराबर होगा. दूसरा पार्ट इसका है मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -a इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0. ये हमें प्रूव करना है. तो चूँकि हमने अभी परिभाषा से हमने देखा था मॉड्यूलस ऑफ a का मान क्या है, मैक्सिमम ऑफ a कॉमा -a. इसी प्रकार मॉड्यूलस ऑफ -a जो होगा वो इसके बराबर होगा. तो हमने देखा कि दोनों मान आपस में बराबर आए हैं, मॉड्यूलस ऑफ a का और मॉड्यूलस ऑफ -a का. तो अगले पद में हमने लिखा है कि मॉड्यूलस ऑफ a इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -a. यदि हम देखते हैं कि a का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर है, तो मॉड्यूलस ऑफ a का मान परिभाषा के अनुसार a के बराबर होगा, जो कि 0 से बड़ा या बराबर होगा. अर्थात मॉड्यूलस ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दूसरा हम देखें कि यदि a इज लेस देन 0, तो मॉड्यूलस ऑफ a का मान -a के बराबर होगा परिभाषा से. अब मॉड्यूलस ऑफ a का मान -a के बराबर होगा, लेकिन यहाँ परिभाषा हम देखें तो वहाँ है x इज़ लेस देन 0, तो -a इज़ ग्रेटर देन 0 होगा उस कंडीशन में. यहाँ हमने साइड में रीज़न भी लिखा है. इसका मतलब दोनों कंडीशन में
मॉड्यूलस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ मॉड्यूलस ऑफ ए है। आगे हम देखते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यदि ए बी आर के अवयव हैं तो पहली कंडीशन क्या, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। तो हम ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी, जो कि हमने अभी जो कंडीशंस देखी थी फर्स्ट स्लाइड में, उसमें वो क्या था, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि हमने उस कंडीशन में था कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, उससे हमने यहाँ लिख दिया। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ ये जो कंडीशन है वो किसके, लेस देन और इक्वल टू होगी किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी, क्योंकि यहाँ एक्स हमने साइड में रीजन दिया है एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो यहाँ ए जो है इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी, इसलिए हमने यहाँ लेस देन और इक्वल टू को साइन लगाया। अगले पद में हम लिखते हैं ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह लिख दिया मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी, क्योंकि रीज़न क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया, हमारे पास एक स्क्वायर रूट बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो गया, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी, इसका पूरे का मॉड्यूलस, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड में हमने रीज़न दिया है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो इससे हमने क्या ये कंडीशन लिख दी, जो कि किसके बराबर हो गई, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी, इस कंडीशन के अनुसार। तो फाइनली हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया, मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। तो ये हमारे पास कंडीशन जो थी पहला पार्ट वो हमने प्रूव कर दिया। दूसरा पार्ट जो है मॉड्यूलस ऑफ ए गुणा बी, वो हमें बताना है मॉड्यूलस ऑफ ए गुणा मॉड्यूलस ऑफ बी। तो चूँकि हमने जो थ्योरम के कुछ पार्ट्स थे पिछली स्लाइड में वो हमने पढ़े थे कि मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। यहाँ इस कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं हम, तो इसे हमने इस तरह से अलग अलग लिख दिया, मॉड्यूलस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर इसके बराबर हो गए, जिसे हमने अलग अलग इस प्रकार से लिख दिया। अब मॉड्यूलस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए, और स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ बी। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।